Hello students, class 12th. We are going to start our exercise 3.3 from elements of mathematics. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. आज उसको अप्लाई करते हैं. फर्स्ट 8 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे. लंबी एक्सरसाइज है, 3 हिस्सों में पूरे करेंगे. आइए शुरुआत करते हैं. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी. इसके दो पार्ट में आपको करवा देता हूँ, फर्स्ट और फोर्थ. बाकी आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा. फर्स्ट पार्ट ए बी गुणा करते हैं. सबसे पहले मैंने आपको रूल बताया था, मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब ऑर्डर इस प्रकार से हो कि जो अंदर वाले एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, तो ही मल्टीप्लिकेशन संभव है. और यहां मल्टीप्लिकेशन होगा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा. यस, आउटर एलिमेंट्स को पकड़ लीजिए 2/2. और उसके लिए मैंने आपको हर एक एलिमेंट के लिए बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कैसे R1 R2 C2 और इनका समेशन. ठीक है, ये फॉर्मूला ट्रिक मैंने आपको बताई थी जो आपको करनी है अपनी रफ नोटबुक में नोट. इससे एरर की संभावनाएं होती हैं खत्म. देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को पकड़ेंगे और परपेंडिकुलरली इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके खड़ा कर देंगे फर्स्ट कॉलम के सामने और उनको मल्टीप्लाई करके जो भी समेशन आएगा किसका, R1 C1. देखिए 2 1s are 2, 3 3s are 9, 4 5s are 20. ये देखिए प्लस 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 माइनस माइनस. नोट कर लिया. R1 C2, 2 2s are 4, 3 4s are 12 and 4 6 are 24. क्लियर. नेक्स्ट मल्टीप्लाई कीजिए. -1 +6 +25, माइनस माइनस प्लस. हाँ जी, -2 -8 एंड -30. इन सब को आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. 9 + 2 11, 11 - 20 11 - 20 -9 है. यह कलाकारी किस तरह हुई. ओके ठीक है. 2 + 9 11, 11 - 20 -9, +12 + 4 16. यहां से बचा ना +12, यहां से बचे प्लस के 5 + 25 दैट विल बी 30 एंड यहां 8 और 2 10, 8 and 2 10, 10 and 30 40 and all will be negative. Clear? That is your answer. Okay, what will be the value of AB? लिख लीजिए अपनी मैट्रिसेस को. 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 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 स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर. हाँ जी, 2/2 है, मल्टीप्लाई होगी, रिजल्ट भी 2/2 ही मिलेगा. कर दीजिए. ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. नेक्स्ट में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4. क्लियर. अब यहां आ जाओ. ओमेगा स्क्वायर प्लस इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा. आगे चलिए. ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब. हाँ जी, वैल्यूज पुट कर दीजिए उधर से देख के. 1 + ओमेगा स्क्वायर 0. हमारे पास क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1. ये दोनों इधर, 1 उधर चला जाएगा. ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 किसके बराबर होता है, ओमेगा के. वही ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर से -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 एंड ओमेगा क्यूब 1 + 1 2. क्लियर. नोट कर लीजिए. ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, इवेलुएट द फॉलोइंग एंड फर्स्ट पार्ट इज 4 6. देखिए पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे. इज इक्वल टू रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी,
1 + 3 4, 3 - 2 1, -1 - 1 -2, -4 + 1 -3, and we have to multiply it with 1 3 5 2 4 6. Let's check multiplication होगा या नहीं होगा. 2 by 2, and that is 1 2 rows and 3 columns. Yes, multiplication is possible and resultant will be 2 by 3. 2 by 3. सेम ऐसे A आप कह सकते हैं R1 C1, R1 C2, R1 C3, R2 C1, R2 C2 एंड R2 C3 सबका समेशन करके हमें लेके आना है. और फिर बताता हूं ये चीज आपको रफ में करनी है ताकि एरर ना हो. देखिए फर्स्ट रो को उठाइए फर्स्ट कॉलम से R1 C1, 4 1s are 4 + 2 6. नेक्स्ट एलिमेंट इसको उठाइए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए. 4 3s are 12 + 4 16, 5 4s are 20 + 6 26. वेरी गुड. अभी इनको उठाइए, -2 -6 -8, -6 -12 -18, -10 -18 -28. दैट इज योर आंसर. देखिए सेकेंड पार्ट है आपका 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 102 201 012 and continuous multiplication by 2 4 6. ओके, ये एक रो मैट्रिक्स है 3 by 3 एंड दैट इज ए कॉलम मैट्रिक्स. सबसे पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे फिर उससे मल्टीप्लाई करते. देखिए एक रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, और यहां 3 रो 1 कॉलम. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं. जो मैट्रिक्स आएगी वो 1:3 की आएगी. एक रो 3 कॉलम. कैसे? R1 C1, R1 C2 और R1 C3 लाइक दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए R1 C1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 3 0 0, 5 + 0 5, 0 0 3, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 3 2s are 6, 2 और 2 4 + 6 10. नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लीकेशन में? 2 4 6. देखिए ऑर्डर, 1 रो 3 कॉलम, 3 रोज 1 कॉलम. प्रोडक्ट होगा और रिजल्टेंट क्या आएगा? एक 1 by 1 मैट्रिक्स आएगी. देखिए 5 2s are 10, 3 4s are 12, 10 6 are 60. ऐड कर दीजिए 2 6 7 8 80. नाउ लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन. ए बी कर लोगे फिर बी ए करना, दैट विल बी इक्वल टू ए बी, और आपका प्रूव हो जाएगा. लास्ट में लिख देंगे दैट्स प्रूव्ड. सेकेंड पार्ट सेम एज इट इज करना. ए बी बी ए के बराबर आएगा नहीं. यहां जो फॉर्मूला यूज होगा ये क्या है? इमेजिनरी नंबर i² इज इक्वल टू -1. ठीक है, सिर्फ यही फॉर्मूला यहां यूज होना है. i³ विल बी इक्वल टू -i. ये आपने इमेजिनरी नंबर में पढ़ा है. फोर्थ क्वेश्चन यू विल अटेम्प्ट योर सेल्फ. ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. देखिए सॉल्व फॉर x एंड y. गिवन क्या है आपको? मैट्रिसेस है 3 -4 1 2 एंड दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय xy गिविंग ए रिजल्ट 3 11. ओके, लेट्स सॉल्व. सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कीजिए. देखिए 2 by 2 एंड दैट इज 2 by 1. रिजल्टेंट विल बी 2 by 1. दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स वी विल गेट. और ये 2 by 1 की है, दोनों को इजीली कंपेयर कर देंगे, इक्वल मैट्रिसेस आ जाएंगे. प्रोडक्ट कीजिए 3x - 4y -4y. फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या आएगा?
x प्लस 2y, ओके, दैट इज इक्वल टू 3 11। इक्वल मैट्रिसेस है, सेम ऑर्डर है, कंपेयर कर दीजिए। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1, और x प्लस 2y इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। और इनको सोल्व करना हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था। आई थिंक यू विल सॉल्व दिस, और अगर नहीं कर पाओ तो क्या कीजिएगा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड। देखिए 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, ट्वाइस ऑफ सेकेंड, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, और जोड़ दीजिए, कैंसिल, 5x इक्वल टू 25 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 5, और x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट करके आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो। 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। क्लियर, कर लेंगे कैलकुलेशन। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, सोल्व द मैट्रिक्स फॉर x। x को आप एक 2x2 मैट्रिक्स मान लीजिए, a b c d, और फिर उसकी वैल्यू निकाल दीजिए एज इट इज, जैसे हमने फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। इसका सेकंड पार्ट आप लोग देख लीजिए, फाइंड ए मैट्रिक्स B, जबकि A आपको गिवन है, लेट्स से B इक्वल टू A B C D, 2x2 मैट्रिक्स इसको मान लीजिए। क्योंकि इनको कंपेयर करना है तो मस्ट द प्रोडक्ट जो है वो 2x2 आना चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स 2x2, तभी इससे हम कंपेयर कर पाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ये 2x2 कब होगा, जब ये 2x2 है तो यहां ये एलिमेंट 2 होना चाहिए क्योंकि रिजल्टेंट 2x2 चाहिए, और ये भी 2 होना चाहिए क्योंकि ये 2 है। क्लियर, तो हम 2x2 की मैट्रिक्स मान लेंगे और कर दीजिए। ए बी इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई इट बाई ए बी सी डी इज इक्वल टू, देखिए 3a माइनस 4c, ओके, 3b माइनस 4d माइनस a प्लस 2c माइनस b प्लस 2d इज इक्वल टू 1001। 4 इक्वेशन, 4 वेरिएबल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इंप्लाइज दैट 3a माइनस 4c इक्वल टू 1, 3b माइनस 4d इक्वल टू 0, माइनस a प्लस 2c इक्वल टू 0 एंड माइनस b प्लस 2d इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लीजिए और इन दो को आपस में सोल्व कर लीजिए। यहां से हम a और c की वैल्यू निकाल लेंगे और यहां से b और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स कम टू 7th क्वेश्चन एंड 8th। पहले हम 8th का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, 7th को बड़े ढंग से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। हाँ जी, 1 रो 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स, रिजल्ट आएगा 1/2 इस टाइप की। 2x माइनस 9 और 4x प्लस 0 एंड 4x, इस टाइप की मैट्रिक्स आपकी आएगी। उसके बाद x 3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, मल्टीप्लाई कीजिए 2/1 एंड 1/2, 1 रो 2 कॉलम्स एंड 2 रोज 1 कॉलम। ओके, मल्टीप्लाई करो, एक एलिमेंट आएगा 0 के बराबर पुट कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 3 जार 12x इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास क्या आया, x कॉमन ले सकते हैं, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट ये 0 कब हो सकता है, या तो x की वैल्यू 0 हो और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 3/2। ये लीजिए जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, 2 वैल्यूज आपके पास x की आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा धैर्य से और पूरे क्वेश्चन को
समझिएगा। अब तक जो कुछ समझा है वो सारा यहाँ से हमें समझ आ जाएगा। देखिए इस इक्वेशन के अनुसार वैल्यूज को पुट कीजिए। इम्प्लाइज दैट, प्रोडक्ट कीजिए 2a प्लस 5c फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2b प्लस 5d, नेक्स्ट 3a प्लस 8c, देन आफ्टर 3b प्लस 8d। ओके, अब इनसे आगे वालों का मल्टीप्लाई करो, माइनस क्या लिखोगे 5 2 जार 10 माइनस 7 प्लस 3, 2 2 जार 4 माइनस 4 0, क्लियर। 5 3 जा 15, 7 4 जा 28, ऐड करोगे क्या मिलेगा 43, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, ऐड करेंगे क्या मिलेगा 22, इज इक्वल टू रख दीजिए जो वैल्यू है 0 0 0 0। इम्प्लाइज दैट क्या वैल्यूज है, यहां से इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 2a प्लस 5c माइनस 3, 2b प्लस 5d माइनस 0 एज इट इज होगा, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c माइनस 43 एंड 3b प्लस 8d माइनस 22 एंड दैट इज इक्वल टू 0 0 0 0। यहां से हम चार इक्वेशंस बना के उनको सोल्व करते हैं। इम्प्लाइज दैट 2a प्लस 5c माइनस 3, 2a प्लस 5c माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, 3a प्लस 8c माइनस 43 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। इसी प्रकार 2b प्लस 5d इक्वल टू 0 एंड 3b प्लस 8d माइनस 22 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। लेट्स सोल्व दीज इक्वेशंस। देखिए वैसे तो आप ये चीजें 10th क्लास में सीख के आए हैं, इक्वेशंस को कैसे सोल्व कीजिएगा, फिर भी देख लीजिए। 2a प्लस 5c इक्वल टू 3। लेट्स से इक्वेशन नंबर 5, 3a प्लस 8c इक्वल टू 43। लेट्स से इक्वेशन नंबर 6। क्या करेंगे, a को इक्वल कर लीजिए पहले। इक्वेशन नंबर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस इक्वेशन नंबर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये भी 6 बन जाएगा, 3 दूनी 6 और ये भी 6 बन जाएगा। फिफ्थ को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और लिख दीजिए 3 2 जा 6a प्लस 15c इक्वल टू 9 और उसके नीचे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6a प्लस 8c, 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 43 2 जार 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 86 एंड सब्ट्रैक्ट माइनस 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 कैंसिल, माइनस c इक्वल टू माइनस 9 10 11 12 13 14 15 16 7 77 implies that c इक्वल टू 77। अब आप दोबारा से क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं कि हम लोग या तो c को इक्वल पुट कर लें, उसको 8 से मल्टीप्लाई करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और सेम प्रोसेस को रिपीट कर दें, या फिर c की वैल्यू कहीं एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए। देखिए 2a प्लस 5 इंटू सी की वैल्यू कितनी आई 77 इक्वल टू 3, 2a इक्वल टू 3 माइनस 7 5 35 हासिल 3 7 5 35 और 3 38, 2a इक्वल टू माइनस 3 8 2 and a will be equal to minus 382 divided by 2, 2 1s are 2, 2 9s are 18 and 2 1s are 2, a is equal to minus 191। और सिमिलरली जैसे हमने इन दो इक्वेशंस को सोल्व आउट किया है, अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सोल्व करके b एंड d की वैल्यूज भी निकाल लेंगे। लास्ट में लिख देंगे a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू, c इक्वल टू एंड d इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर देना और नीचे लिख देंगे दैट इज योर आंसर। क्लियर।
ये 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। बाकी क्वेश्चन हम सेकंड वीडियो में और थर्ड वीडियो में 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले एक पार्ट मल्टीप्लिकेशन का मैंने कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ढंग से समझाया, पहले उसको देखो फिर एक्सरसाइज करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।